नमस्कार। राज न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से बेगू क्षेत्र में सड़क हादसों ने हर किसी का दिल दहला दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर जो 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उससे क्षेत्र में लोगों की आह निकल गई है। अब बेगू क्षेत्र के बेगू काटुंदा 4 लेन सड़क मार्ग पर भी ऐसा ही हादसा कभी भी हो सकता है। बेगू कृषि उपज मंडी में लोगों का आना जाना जोखिम भरा हो रहा है। यहाँ पर डिवाइडर टूटे बिना ही गेट खोल देने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बेगू काटुंदा 4 लेन सड़क पर स्थित कृषि उपज मंडी यार्ड के लिए हाल ही में एक नया प्रवेश द्वार खोला गया है। इस गेट से इन दिनों अनाज से भरे वाहन लगातार अंदर बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक सामने डिवाइडर नहीं खोला गया है, जिससे आवागमन बेहद जोखिमपूर्ण बना हुआ है। किसानों और व्यापारियों ने बताया कि डिवाइडर टूटे बिना गेट खोल देने से सड़क पर अचानक मोड़ लेकर आने वाले भारी वाहनों को क्रॉस करने में परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, जिसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। क्षेत्र के किसानों ने उपखंड प्रशासन व सार्वजनिक निर्माण विभाग से तत्काल ध्यान देने की अपील की है। उनकी मांग है कि मंडी गेट के सामने डिवाइडर को उचित स्थान पर काटकर सुविधाजनक मार्ग तैयार किया जाए। 4 लेन पर अनाज से भरे भारी वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं व्यवस्थित एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट बनाया जाए। किसानों का कहना है कि समय रहते उचित व्यवस्था नहीं हुई तो यह स्थान संभावित दुर्घटना जोन बन सकता है। रबी सीजन में गेहूं की बुआई और प्रथम सिंचाई का दौर शुरू होते ही बेगू कृषि विभाग ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण अपील जारी की है। सहायक कृषि अधिकारी हंसराज धाकड़ के अनुसार इन दिनों यूरिया की आपूर्ति नियंत्रण में रहते हुए भी नियमित रूप से जारी है, इसलिए किसान अनावश्यक रूप से यूरिया का अग्रिम भंडारण न करें। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि गेहूं की प्रथम सिंचाई के समय केवल प्रथम टॉप ट्रेस छिड़काव के लिए ही यूरिया क्रय करें, जबकि द्वितीय छिड़काव वाली यूरिया सिंचाई के 20-25 दिन बाद ही खरीदें। अनावश्यक भंडारण से अन्य किसानों को परेशानी होती है तथा आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस दौरान कृषकों को आधुनिक तकनीक अपनाते हुए कृषि विभाग ने नैनो यूरिया के उपयोग को प्राथमिकता देने को कहा है। जानकारी के अनुसार नैनो यूरिया तरल रूप में होता है और पत्तियों पर छिड़काव से फसलों को नाइट्रोजन अधिक कुशलता से उपलब्ध रहता है। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में अधिक लाभदायक है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, मिट्टी, पानी और हवा का प्रदूषण कम होता है तथा लागत में भी कमी आती है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रदर्शन कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को इसके लाभों से समझाकर अपनाया जा सके। कृषि विभाग बेगू द्वारा मंगलवार को चेची रोड स्थित सिद्धि विनायक खाद बीज भंडार पर 770 यूरिया बैग वितरण किया गया। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक सद्दाम हुसैन मौजूद रहे। सहायक निदेशक कृषि विस्तार शंकरलाल जाट एवं सहायक कृषि अधिकारी हंसराज धाकड़ ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और किसानों को उचित मात्रा में ही यूरिया खरीदने की सलाह दी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के 2 जरूरतमंद परिवारों को सांसद सीपी जोशी के
विशेष प्रयासों से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से आर्थिक मदद मंजूर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगू निवासी श्रीमती लीना पत्नी भरत कुमार को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 2,80,000 रुपये तथा गागरोल बरेखान छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के निवासी श्रीमती भूरीबाई पत्नी घनश्याम माली को गंभीर बीमारी के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये की सहायता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सैद्धांतिक मंजूरी कर संबंधित इलाज कर रहे चिकित्सालय को राशि जारी की गई है। यह प्रयास चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी द्वारा किए गए थे, जिससे क्षेत्र के गंभीर बीमारों को इलाज के लिए यह बड़ी राहत मिली है।